अस्सलाम वालेकुम। लाड़ा बादशाह व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अभी मैं सिखाऊंगा आपको शाने की हड्डी को किस तरह साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो ज़रा हड्डी देखते हैं साइड में। बहुत जनाब, आप इस तरह छोटी सी छुरी लें। तो सबसे पहले ये गोश्त जो है ना, इसको अच्छी तरह से साफ करें। ठीक है, ये उस तरीके से नहीं होगा, इसको ना आराम से करना पड़ेगा। ये देखिए, बीच में से साफ होना शुरू हो गया। ये देखिए, अगर आप इसको आग के ऊपर साफ़ करेंगे तो आपके अमल काम नहीं करेंगे। जितने आप अमल करेंगे वो काम नहीं करेंगे। तो लिहाजा इसको इस तरीके से छुरी से साफ़ किया जाएगा। ठीक है, ना इसको टूटने देना है और ना इसको आग के करीब लेके जाना है। इसको छुरी की मदद से आपने साफ़ करना है। ठीक है, और जनाब ये खीमे की तरह इससे गोश्त उतर रहा है। इस तरीके से आप इसको साफ कर सकते हैं। ये अगले वाला जो हिस्सा है ये नरम हड्डी का है। आप इसको सुखाएंगे या रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। लिहाजा हमें ये नरम हड्डी उतारनी पड़ेगी। ठीक है, तो जनाब ये हमारी शाने की हड्डी हो रही साफ। ठीक है, बहुत ईजी। यहाँ से आपने पकड़ लेना और पकड़ के पिछली तरफ मोड़ देना। यहाँ से गोश्त काट दें सीधा इसके। ठीक है, ये एक खाल की मानत इसी तरह सीधा पीछे चलेगा। ये देखिए, जनाब ये देखें तो छुट्टी बिल्कुल किस तरह साफ होनी शुरू हुई। ये देखिए, आप इसको सिर्फ और सिर्फ छुरी की मदद से साफ करेंगे। आग के करीब इसको मतलब होता है कि आप गोश्त उतारने के लिए इसको आग के करीब ले जाएंगे तो आपके अमल काम नहीं करेंगे। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने काम करना। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से ये खाल की मानत है, हड्डी के ऊपर से उतर रहा है। ठीक है, लो जनाब, हमारी हड्डी देखें कितनी साफ़ हो चुकी है, अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारी साफ़ हो चुकी है। ये जनाब हड्डी हमारी, ये गोश्त आपने इसी तरीके से उतारते जाना।
लो जनाब, हमारी हड्डी काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी अच्छी तरीके से इंसान साफ़ कर लेता है। हमारी हड्डी साफ़ होगी। अब इसको बस थोड़ा सा रखें साइड पे। ये लिखने के बिल्कुल काबिल हो चुकी है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल साफ़ है, ये लिखने के काबिल है। ठीक है, इस साइड से है थोड़ा सा, ये भी मैं अभी साफ़ कर लेता हूँ। तो आपको हड्डी साफ़ करने का तरीका हमने बता दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। हमें और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।